हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज के आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 20 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 21 की ओर चलते हैं। 21 में देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेनावर्ती होने से, ठीक है, पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ जाता है। वही कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति चला जाता है फिर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट देखो, होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। हमें उस टाइम पर दे रखा होता था जो व्यक्ति जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है उसका केजी पता होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, जो व्यक्ति आ रहा है उसका केजी पता है कितना, 25 केजी। भाई जो व्यक्ति जाता है उसके बाद में आता था, ये हमसे वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा जाता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, बाजी पलट गई है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसका केजी हमसे पूछ लिया गया है। समझ रहे हो? आगे चलते, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तो तदनुसार उस सेनावर्ती हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, जो मतलब चला गया उसकी आयु कितनी है। बस कुछ नहीं करना, देखो 25 केजी प्लस, अब कमी हो रही है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे कमी हो रही है तो वृद्धि क्यों, मतलब प्लस क्यों किया जा रहा है। रीज़न बताता हूँ। 25 प्लस यहाँ पर कितना है, 10 इंटू 3, सेम है। यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये केजी है, यहाँ पे ये एवरेज है। ठीक है, जितना एवरेज बढ़ता है घटता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो 25 प्लस और 30, ये कितना हो गया, 55 केजी। 55 केजी का व्यक्ति क्या कर रहा है, सेनावर्ती हो रहा, मतलब जा रहा है एक तरह से। अच्छा, अब एक बात बताओ, 55 केजी का व्यक्ति जा रहा है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस प्लस का आंसर मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा जो व्यक्ति जाता है, जो व्यक्ति जाता है उसका केजी प्लस कितने व्यक्ति हैं उतना ही रहने वाला, और एवरेज में क्या होता है। अब लेकिन ये फर्स्ट टाइम पे सामने आया है आपके कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका केजी पता है। जब वो आता है ना तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये वाला पता है, हमें जाने वाला निकालना है। तो देखो, अब ये जो निकल के आया 55 केजी, ये यहाँ की वैल्यू है, कहाँ की, जो व्यक्ति जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में 25 केजी ना देके, अगर इस क्वेश्चन में 25 केजी ना देकर हमसे ये बोल दिया जाता कि 55 केजी का व्यक्ति जा रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे हम पहले करते थे। 55 केजी का व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, 10 टोटल लोग थे, उनमें से 55 केजी का एक व्यक्ति जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है, तो उससे क्या होता है, 3 केजी की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो इस केस में हमें माइनस करना होगा। तो देखो समझो, तो 55 केजी है, आप ये बोलना चाहते हो माइनस करना, हाँ बिल्कुल माइनस करना होगा जब हमें जाने वाले व्यक्ति की केजी पता हो। समझ गए? तो यहाँ पे 55 केजी का व्यक्ति जा रहा है, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि कमी हो रही है। तो 10 व्यक्ति थे, इंटू करेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस 10 या 30, तो ये कितना हो जाएगा, 25। और जो 25 केजी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई, जो व्यक्ति आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 25 केजी। समझ गए? चीज़ें वही हैं, कुछ नहीं है, घुमा दी हैं। और यहाँ पर जब व्यक्ति आता है, जैसे कि इस ये हमें दे रखा है, तो ऊपर रिवर्स हो जाती है वैल्यू। रिवर्स का मतलब है साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमें सॉल्व करना, और ये हमारा 55 केजी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर इसे उल्टा अगर मैं बोलूँ, जैसे हम पहले और भी क्वेश्चन किए हैं, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष की कमी हो रही है औसत में, तो इसलिए माइनस का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति जा रहा था उसका केजी पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मजबूरन प्लस करना पड़ा। ठीक है, और प्लीज़ बेसिक वीडियो देख लीजिएगा जिससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 केजी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का।
चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 की क्या कहानी है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना के बाद यह देखा गया भुवनेश गणना भूलवश मतलब भूल कर गणना करते समय 23 को 32 लिख लिया गया। ठीक है, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत मतलब करेक्ट औसत क्या होगा, वही क्वेश्चन है। 9 पूर्णांकों का औसत कितना आया जी? 11। एक सही थी वैल्यू, एक गलत थी। गलती से मैंने कितना रख दिया वो देख लेते हो। तो क्वेश्चन ने बोला 23 को 32 रख दिया, एक संख्या 23 थी उसे मैंने रख दी 32। तो कहीं ना कहीं मुझसे इसमें पहुंच गई औसत में क्या ज़्यादा। भाई 32 जो है 32 नंबर रखना था मुझे, सॉरी 23 रखना था, रख दिया 32। तो 32 ना रख के मुझे सही करने के लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है भाई, देखो मुझे एक जगह पे 23 रखना था, ठीक है, मैंने रख दिए वहाँ पे 32। अब या तो एक काम कर लो, उस 32 को पूरा हटा दो, 23 भेज दो वहाँ पे, या फिर एक काम कर लो 32 में से उतना ही माइनस कर दो जितना एक्स्ट्रा पहुँच गया उसमें। तो एक्स्ट्रा कितना पहुँचा है? 23 है, 7 8 9 मतलब 9 एक्स्ट्रा पहुँचा है। 9 तो एक्स्ट्रा पहुँचा है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज के थ्रू निकालेंगे। तो डायरेक्टली एवरेज के थ्रू निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे और इसे एवरेज बना लेंगे 1 का। अब ये औसत 1 है, अब इसे मैं इसमें औसत में जोड़ूँ या घटाऊँ वो हमें कहाँ से पता चलता है? यहाँ से। गलती से मेरा पहुँच गया ज़्यादा, तो बैलेंस करने के लिए सीधी सी बात है, कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उससे कम करने के लिए घटाएंगे। तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, तो बचेगा कितना 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट एवरेज हो जाएगा। समझ गए? ये एक जो है ये माइनस हो जाएगा, समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के। तो चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में देखते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। कोई कंपनी प्रति माह जो वस्तुएं बनाती हैं उसका औसत पहले 3 महीने का 4,000 रुपये है। मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में वो कमा लेती है 4,000। अगले 9 महीने में प्रति माह औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि उसे पूरी वस्तुओं पर प्रति माह इतने रुपये का हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो पहले 3 महीने में वो कुछ कमाती है, फिर 9 महीने में, फिर टोटल उसने बोल दिया प्रत्येक महीने मतलब 12 महीने। अब यहाँ पर देखो इसके रुपये दिए, इसके रुपये दिए, इस 9 महीने में हमें निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं जी। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। इसमें कितने का गुणा भाई, 4,000 कमा रहा है पहले तो, ठीक है, और 3 का पता नहीं है, टोटल पता हुआ है, टोटल प्रत्येक महीने। यहाँ पर जो है प्रत्येक महीने का आएगा, एक महीने का जब ही तो गुणा करके 12 महीने का बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना 4375, यहाँ हो जाएगा 4375 का, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 4,000। यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है, 4 पंजे 20 की 0, 4 सत्ते 28 29 30 की 0, 3 कैरी 4 थी है, 12 13 14 15 की 5, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, ये बैठ रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर कोई संख्या होगी और इसे जोड़ने पर बनता है इतना, तो कितना और जोड़ दूँ, यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये बन जाए, वही कॉन्सेप्ट है। तो 4,000 है तो मतलब 6 तो इधर जोड़ना पड़ेगा, प्लस 7 मतलब 13,500 हो गया। कितना हो गया, 13,500 हो गया। अब इसे एवरेज मतलब प्रत्येक महीने का बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक महीने का बनाने के लिए इससे भाग कर देंगे। तो 3 से भाग कर दीजिए, तो एक महीने का आ जाएगा कि हमें इतना एवरेज लेकर चलना है जिससे हमें टोटल मिला के इतना इनकम हो। 3 से भाग कर दें, 3 चौक 12, 3 5 15 0, 3 5 15 0 0, तो 4,500 रुपये ये हमें एवरेज लेके चलना होगा।
ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप नहीं काटते हो, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4500 रुपये एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए, ये जाने वाला दिया हुआ है, कितनी केजी का है भाई, 30 केजी का, ठीक है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 30 केजी का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, एक नया छात्र आ रहा है, पता नहीं कितनी केजी का, 20 छात्रों का औसत भार में 0.75 केजी अधिक हो जाता है। कितना, 0.75 केजी अधिक हो जाता है। इसे भिन्न बना लो, बट्टे में 100 आ जाएंगे, 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, इंटू कर दो जी 3/4 का, इसे हटा देता हूँ, तो 3/4 का करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 3 15, तो 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45। जब व्यक्ति जाता है, जाने वाला हमें दे रखा होता है तो हमें नॉर्मली लेके चलना है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और अगर कमी होती है तो माइनस। कब, जाने वाले केस में, इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है। जाने वाला हमें अगर केजी दिया हुआ है तो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 केजी, मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चौबीस विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है, ठीक है भाई। 24 का हमें दे रखा है कितना, 35 केजी। ध्यान से देखते हुए चलना। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो एक व्यक्ति बढ़ गया, शिक्षक कितने टोटल मिला के कितने हो गए लोग, 25, ठीक है। तो औसत में 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो औसत कितना बढ़ जाता है जी, 400 ग्राम, कितना बढ़ रहा है, 400 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 400 को एक काम करते हैं हम, जो भिन्न में ले जाते हैं, तो 400 को अगर भिन्न में ले जाएंगे, ग्राम में 1000 से भाग कर दो, 1 2 1 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 35 सही 2/5 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 35, दोनों साइन देख लेना, प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 25 है, 25 में गुणा हो जाएगा कितने का, 2/5 का, तो 5 से काट देते, 25 5 दूनी 10, तो 35 प्लस हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 45 केजी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 25 का भी थर्ड है, ठीक है। 45 केजी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 हो सकता है आप लोगों का डाउट हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा हुआ है टाइम एंड वर्क का, और कुछ नहीं है उसमें। ट्वेंटी सिक्स की ओर 26 में देखिएगा क्या कहानी है, हो सकता है आप लोगों को डाउट हो। 3 व्यक्ति
ए बी सी का औसत बाहर है कितना 84। तो 3 व्यक्ति ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 84। योग बनाने के लिए 3 का गुणा करते हैं जी, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 की 2, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, टोटल मिलाकर 252 इनका योग है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है डी को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो चारों का औसत 80 हो जाता है। तो डी को भी शामिल कर लेते, उसी क्यों अलग कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू करेंगे 4, क्योंकि अब 4 कैंडिडेट हैं, 8 चौक 32, 320। अब एक काम कर सकते हैं, ए बी सी यहाँ पे डी की वैल्यू में यहाँ से निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कैसे भाई, इन दोनों में बीच में डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का, डी का। तो डी इजक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना है 52 48, 48 और 20 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 68 kg का तो डी है। जब भाई डी की वैल्यू आ गई, अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 अधिक है। अब एक और कैंडिडेट है ई जिसका भार डी के भार से 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 68 का सीधे सीधे 71 kg हो जाएगा, किसका, ई का। जब ई की वैल्यू निकल आई, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए को प्रस्तापित कर दे, मतलब ई जो है एक ही जगह पर ई आ जाता है, तो क्या हो जाता है बी सी डी ई, तो हो जाते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बी सी डी ई इजक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी डी ई इजक्वल टू 79 एवरेज है, इंटू कर देंगे 4 का। ठीक है, 79 इंटू 4 कर देंगे, हमारे यहाँ पे योग निकल के आ जाएगा, और वो कितना होगा 9 चौक 36 की 6, 3 कैरी, 4 सत्ते 28, 28 और 3 316। अब एक काम कर लें क्या, कि देखो यहाँ पे अगर मैं ई की वैल्यू माइनस कर दूँ इसमें से, तो मेरे पास बचेगा कौन, बी सी डी बचेगा। तो बी सी डी इजक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो बी सी डी बी प्लस सी प्लस डी इजक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 316 माइनस ई, ई कितना है मेरा, ई है 71 है ई, तो बी सी डी इजक्वल टू कितना निकल के आएगा, बी प्लस सी प्लस डी इजक्वल टू हो जाएगा, माइनस कर लेते तो यहाँ से करेंगे कितना 5, और यहाँ हो जाएगा 31 में से 7 गए तो 245। तो मतलब इन तीनों की वैल्यू निकल के आई 245। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू, क्वेश्चन ने हमसे पूछी है तो ए का भार कितना है। तो ए का भार निकालने के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं बी सी डी में वैल्यू पुट कर दूँ 320 में से अगर मैं इन तीनों का हटा दूं तो बचेगा कौन भाई, ए बचेगा ना। तो सीधे सीधे ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, कितना है 320, सबका है 320, माइनस कर देंगे कितना बी सी डी, तो कितना हो जाएगा 245। 45 से 55 और 20, 55 और 20 50 60 70, मतलब ए इक्वल टू हो जाएगा 75। 75 kg एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए का बाहर होगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 की कहानी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक औसत 50 था। ठीक है, 28 का औसत कितना है भाई 50। आगे देखते हैं, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। ठीक है भाई, चले गए तो माइनस का 8 कर देंगे तो बचे कितने होंगे स्कूल में 20। आगे बोलता है क्वेश्चन, शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 5 बढ़ जाता है, तो 5 बढ़ जाता है, प्लस कर लेंगे 5 तो कितना हो जाएगा जी 55। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि उनका जो है औसत कितना था। ठीक है, जो 8 विद्यार्थी गए उनका औसत, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 40 400 प्लस, मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 पंजे 100। 400 में से 100 गई तो बचे कितने 300, और ये 300 क्या निकल के आया योग कितने का
जो 8 व्यक्ति, जो 8 विद्यार्थी जा रहे हैं उनका योग। अब हमें उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई 300/8। 8 से 4 से काट लें, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 से 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 37.5, 37.5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, 37.5 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल बेसिक में सिखाई हुई है सारी चीजें, ठीक है। कोई भी नई चीज नहीं मिलने वाली, और मिलेगी तो मैं हूं। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 की कहानी देखते हैं, क्या कहानी है, क्या बोल रहा है। ट्वेंटी 28 देखिएगा। 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्या में 4 और शामिल कर ली, ठीक है, तो 50 हो जाता है। तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत दे रखा है, फिर 4 संख्या शामिल कर ली, टोटल मिला के हो गई 104। 100 संख्याओं का औसत दिया हुआ 44, तो इसमें कर देंगे 44 का गुणा, ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल दे रखा है हमें कितना 50, सीधे मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। प्लस में कोई संख्या होगी यहाँ पे, टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 0, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 5200 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा भाई, इन दोनों के बीच में अंतर देख ले, कितने का अंतर है 800 का। 800 योग निकल के आइए, इन चारों का 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से औसत निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8, 200 रुपया, है ना। सिंपल एकदम मेथड मस्त है, ट्रिपल स्टार मेथड, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, 200 एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर हम अपने 29 की ओर। 29 की कहानी देखते हैं, क्या कहानी दे रखी है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। ट्वेंटी 29 देखिएगा। 29 बोलता है जी, 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें एक अन्य प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो औसत 47 हो जाता है, ठीक है। 6 का औसत दे रखा है, एक शामिल कर लिया, टोटल हो गए 7, तो ये टोटल हो गए 7, 6 और 6 का जो औसत है वो कितना है भाई 45.5 है, 45.5 है। और इन 7 का जो एवरेज है वो कितना है जी 47 है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहानी है। तो यहाँ पे 6 पंजे 30 की 0, 3 कैरी, भाई पॉइंट लग जाएगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 6 पंजे 30, 3 33 की 3 कैरी, फिर दोबारा 6 चौक 24, 24, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 273। अब एक काम करो, इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखते हैं कितना है, 7 7 49 की 9, 4 कैरी, 7 चौक 28, 28 और 4 32, भाई 329 हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइनली हमें ये निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमें योग बनाना है। तो 273 में मैं कितना जोड़ दूं कि इतना हो जाए। 273 को पहले 300 पे लेके जाओ, 300 पे लेके जाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी 27 की। 300 के बाद 29 पे लेके जाना है, तो 29 पे लेके 9 और 7 16, एक कैरी 56, तो मतलब यहाँ पे होगा 56 ही वही है। और एक से भाग दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का औसत कुछ होता ही नहीं है। तो 56 kg हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ के सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक में कराए हुए, अगर ये मेथड मैंने कराया तो आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से कर लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, ठीक है। कोई कराए या ना कराए, लेकिन सारे मेथड सारे क्वेश्चंस मैंने इसी के ऊपर डाल दिए, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए, 56 kg एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में देख लेते हैं क्या कहानी है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है कहानी। सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन समझते चलिए, अच्छे से करते चलिए बस। क्वेश्चन देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नाव में 55 kg के एक कर्मी के स्थान पर एक नया व्यक्ति, 55 kg का है व्यक्ति जो कि जा रहा है,
उसके स्थान पर कोई आ रहा है, मतलब 55 केजी का तो भाई चला जाता है और एक आ जाता है, उसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है लाने पर 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 केजी बढ़ जाता है, तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने केजी है, मतलब जो नया व्यक्ति आ जाए उसका निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है तो नॉर्मल। जब भी कभी हमें जाने वाले व्यक्ति का दे रखा होता है तो जाने पर क्या होता है भाई, जाने वाले व्यक्ति का अगर केजी दे रखा है तो बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे और कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स नहीं होता, रिवर्स इस ये दे रखा है और उल्टा पूछा हुआ है तो उल्टा कर देते। प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मिला के कितने केजी है, 55 केजी है तो 55 लिख लेंगे। कितने लोग हैं भाई, टोटल मिला के 12 लोग हैं, इंटू कर देंगे। औसत कितना बढ़ रहा है, 1/3, 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 55 + 4 कितना हो जाएगा, 59 केजी। समझ गए, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 59। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, तो फिर अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और क्वेश्चंस करते रहना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन दबाकर, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच जाए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।